नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट प्रैक्टिस तो बीपीएससी के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता है, अर्थात पंचाल की स्त्री। अब पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संगठन परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। ठीक है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। फिर है, अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यह कविता किसने लिखी है? तो एंड जेन टेलर ने लिखी है। फिर है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये करती है यूएसए और कनाडा को। फिर है, किस किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो जापान के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल, गैस तथा हुमस के मिश्रण को कहते हैं मिट्टी। ठीक है। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन था? लिवरपूल। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। अगर यही पूछता आजाद हिंद सरकार के जो पूछता है, तो आजाद हिंद सरकार के अगर पूछता तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आजाद हिंद फौज का अगर पूछता है तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस नहीं, बल्कि रास बिहारी बोस। ठीक है। आजाद हिंद फौज की अगर स्थापना की बात करें तो 1941 में होता है, जबकि आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1942 में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो भारतीय संविधान। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? तो डॉक्टर डी.के. कौरबे को। फिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो ये होता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा गठित निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा में के लिए कितना कोरम है? तो कुल सदस्यों का 10 भाग, मतलब 1/10, जिसे कहते हैं 1/10। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, डॉक्टर सुकुमार सेन। फिर आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो सांसद, जो कि महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। संविधान सभा के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये हमारा बिक्री कर है। ठीक है। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? तो ये हमारा उदारीकरण से संबंधित है। फिर एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो बजट घाटे की तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार बना था 17.7%। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है? तो टीटनस होता है। देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया? तो यह लंदन में। औरंगजेब की माँ निम्नलिखित में से कौन थी? तो औरंगजेब की माँ का नाम था मुमताज महल। नूरजहां की बात का करें तो ये जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। निम्नलिखित किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर का आक्रमण हुआ था? तो जापान का। फिर है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो पंजील में है। फिर है, लोकसभा के अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। उपयोग में से एक से अधिक और उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकल नामक प्रसिद्ध सीपी स्कैम्पिंग यार्ड कहाँ है? तो ये हमारा गोवा में स्थित है। फिर हम बात करें काकतीय वंश
कहाँ के शासक थे? तो आंध्र प्रदेश के थे। फिर मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो रूपमती का अगर संबंध का बात करें तो बाज बहादुर से था। बाज बहादुर। सह्याद्री पर्वत स्थित है, तो सह्याद्री पर्वत हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो नीला और 24 तिलियां हैं। आगे बात करें तो ये लिया कहाँ से गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया है। ठीक है। किस देश किस देश का पुराना नाम फॉर्मोसा है? तो ताइवान का। पाकिस्तान के साथ 1965 में ईस्वी में युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु दिखाई पड़ती है, काली। ठीक है। श्वेत पत्र क्या है? तो ये सरकार द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति राजस्थान की है? तो ये है गारिसिया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो स्टार्च एक प्रोटीन है। एक स्वतंत्र राष्ट्रीय समाजवाद का अनुसरण करने के लिए सोवियत संघ जिसे रूस को सोवियत संघ कहते हैं में पृथक होने वाला प्रथम नेता निम्नलिखित में से कौन सा था? तो मार्शल टीटो। फिर आगे चलते हैं। किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो 1975 में बना। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। फिर है अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो हेनरी ट्रूमैन था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में इन्होंने गुलाम वंश का स्थापना किया। भारत के संविधान में सर्वैधानिक उपचारों का अधिकरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो तापी नदी नहीं गिरती है। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्र में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, वो है बीना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है, तो वो है हमारा नील हवेल, जिसे ब्लू हवेल कहते हैं। मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया को शल्य चिकित्सा किससे हटती है? तो लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों के द्वारा। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो यकृत में। ठीक है। आगे चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वैसे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक और उपासक ने 1964 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? तो जीन पार्क सार्त्रे ने। फिर बात करें भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट। ठीक है। भारत में उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर को बीच की दूरी को का अनुपात है तो 32-14। ठीक है। उत्तर दक्षिण का बात करें तो 32-14, अगर पूर्व पश्चिम का बात करें तो 29-33। ठीक है। 29-33। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। बिना निषेचन के अंडा के विकास को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य बना था, लेकिन अभी भारत में 28 ही राज्य है। ठीक है। कुल राज्य की संख्या अगर बताएं तो 28 और 8 यूटी है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सीट हैं? तो 70 सीट है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? तो यह है तलछट का घनीकरण। फिर आगे चलते हैं। बिना परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के न्यूनतम यानी गलनांक बिंदु पर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण को। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए विदेश में किसे भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था, ये इसकी बेटी थी। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। आगे चलते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीट का
निश्चित है। तो अधिकतम सीट का बात करें तो 552। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अहमदनगर से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। डीएमओ गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं है? तो लाटविया। एशिया का क्षेत्रफल 64 मिलियन वर्ग है। ठीक है। आगे चलते हैं। सांची किसकी काल और मूर्ति कला का निरूपित है? तो बौद्ध कला की। सांची का स्तूप का बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर शांति स्तूप का बात करें तो ये हमारा बिहार में नालंदा जिला में स्थित है। आगे चलते हैं। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसकी है? तो ये हमारा BL न्यायपाल की है। फिर हम बात करें भारतीय पटेल पर आर्य लगभग 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच आए थे। विश्व की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हमारा बंदर है। फिर है ICRD मतलब इंडियन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से कौन क्या कहता है? तो विश्व बैंक कहते हैं। ठीक है। भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। फिर है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो करुवती। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं वायुमंडल। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये उपयुक्त से एक में से अधिक और कोई नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती पर है? तो ये हमारा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 2 3 4। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जौनपुर में एकीकरण भारतीय इस्पात के लिए किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो युग्म अगर सही है तो चंपारण सत्याग्रह जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद, ये मोरारजी देसाई नहीं। खेड़ा सत्याग्रह तो वल्लभ भाई पटेल। लेकिन खेड़ा सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में दोनों महात्मा गांधी संबंधित थे, पर साथ में गए थे राजेंद्र प्रसाद भी, और खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। तो 1 और 3 दोनों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार। क्रीमी लेयर संकल्पना के तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो स्विट्जरलैंड। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो 1500 ईसा में। एल्कोहल उद्धांग में प्रयुक्त कवक है तो खमीर है, जिसे ईस्ट कहते हैं। चीन की स्थल सीमाएं देश से लगती है तो 13 देश के साथ। फिर है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है। डाटा में डाटा के प्रकार हैं तो प्राथमिक एवं गौण। एक ग्राफ वर्णित हो सकता है एक संकलन मैट्रिक्स में। फिर है डेटाबेस डिजाइन में निर्मलीकरण किस लिए किया जाता है? तो अधिक के रोकने के लिए। ठीक है। आगे है साइबेस क्या है? तो ये सिलेंटिंग डेटाबेस है। ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थित की गई है तो 2026 तक। किस संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में 3 महीने तक न अनुपस्थित हो? निम्नलिखित में से किस भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया है? तो जाकिर हुसैन। कायांतरित सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ये हमारा उपयोग में से एक और एक से अधिक, क्योंकि अग्नेय और शादी दोनों इसमें होता है। ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? तो कोयला है। लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है तो गर्म एवं आर्द्र प्रदेश से। समोच्च रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो आइसोहिप। बिली का तात्पर्य क्या है? तो बिली का तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात ये है। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग किस परिस्थिति में ही करते हैं? तो जब दोनों पक्ष के बराबर वोट पड़े तब करते हैं। ठीक है। लेबर पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? तो ये हमारा उपयोग में से एक से अधिक और उपयोग से कोई ना, ऑप्शन वही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उसका चेयरमैन बन सकता है? तो बन सकता है ये भारत के केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। आगे चलते हैं। एशिया की महान नदी कौन सी है? महान नदी मेकांगा देश से होकर गुजरती नहीं है तो है मलेशिया। ठीक है। मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रदर्शन हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है देश के प्रभुत्व एवं एकता के मुद्दे पर। ठीक है। आगे चलते हैं। साइनागॉग किसका आराधना स्थल है? तो ये यहूदी धर्म का है। पृथ्वी की सतह की संचालन में ऑक्सीजन प्रतिशत होता है 46.6%। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला लगता है? तो ये हमारा लगता है नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में और प्रयाग में, चारों जगह। ठीक है। आगे चलते हैं। नाम नाम कूट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हमारा रूस है। ग्रीक रोमन कला में पाई गई है तो गंधार शैली। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी को दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर निष्पादित गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्तमान का 1/4। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग है? तो सॉफ्ट आयरन मतलब मृदु लोहा। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ता है। ठीक है। अमोनिया में उत्पादन के प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैस रूप में बदल जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आगे चलते हैं। 12 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे हॉल में रखे जाने पर बड़े बड़े से बड़े डंडे की लंबाई। तो ये मैथ का सवाल है, इसका आंसर आपका पहला 126 का सी हो जाएगा। फिर ये भी इसका आप लोग बनाइएगा वीडियो को रोक रोक कर। तो 127 का 500 मीटर ये हो जाएगा। 128 का सी हो जाएगा। 129 का सी हो जाएगा। ठीक है। 130 का आपका हो जाएगा ए। 130 के आपका ए हो जाएगा। 130 का ए। 131 का अगर हम बात करें तो 131 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 132 का बात करें तो 132 का भी आपका हो जाएगा सी। 133 का अगर बात करें तो 133 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 134 का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी। 135 का अगर बात करें तो 135 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। फिर बिहार के क्षेत्र में सर्वाधिक आए तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है। अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में बिहार के सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो पटना, जिसे पहले बोला जाता था अमलगंज। ठीक है। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो 1664 में बना। बिहार में डच, हॉलैंड और नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब होती है? तो 1632 ईस्वी में होती है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्थ की पटना यात्रा कब हुई? तो 22 से 23 दिसंबर 1921 को होती है। बिहार कौमी सेव दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को होती है। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। बिहार में कहाँ भारत बैगन
लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? तो मुजफ्फरपुर और एवं मोकामा में। ठीक है। बिहार में कहाँ पाइराइट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड जिसे PPCL उर्वरक संयंत्र स्थित है? तो अमझोर में। फिर है बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है? तो बरौनी में। तो सबसे पहला अगर बात करें तो बिहार का मात्र एक तेल शोधक कारखाना तो बरौनी में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान में पटना में कब से कार्य करना प्रारंभ हुआ? तो 14 जनवरी जो 2014 से। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित की जाती है? तो 3 लाख से ऊपर की आबादी पर। तो ये हमारा आज 150 क्वेश्चनों के साथ आपके साथ डिस्कशन रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।